हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी दिवस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1949 में। देखिए, भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी और अन्य भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किस वर्ष पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1953 में। देखिए, भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 14 सितंबर 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध व्यक्ति का योगदान हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने में मुख्य रूप से रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्योहर राजेंद्र सिंह। देखिए, व्योहर राजेंद्र सिंह का योगदान हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण रहा है और इन्होंने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में जोरदार तर्क रखे थे। हिंदी दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस यह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजभाषा। देखिए, हिंदी भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देखिए, हिंदी भाषा इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। सही आंसर है ऑप्शन सी। और देवनागरी लिपि यह भारत में सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण लिपियों में से एक है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए, हिंदी शब्द यह फारसी भाषा का शब्द है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फारसी भाषा। हिंदी में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 में। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए और संविधान सभा ने 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 15 महिलाएं थीं। भारत के संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 17 में। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 भाषाएं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से हिंदी भी एक है। हिंदी दिवस पर प्रमुख कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हिंदी के विकास के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय हिंदी संस्थान। देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी भाषा। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुरूपीय। देखिए, हिंदी भाषा यह बहुरूपीय भाषा परिवार से संबंधित है जो संस्कृत से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा
किस पुरस्कार का वितरण किया जाता है? देखिए, हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और राजभाषा पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है, जो संस्कृत की एक शाखा है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड। 1826 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी ने हिंदी को किस भाषा से संबोधित किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रभाषा। और इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत से प्रयास किए थे। हिंदी भाषा को कौन से लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन से, मुंशी प्रेमचंद्र को। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है और इन्होंने गोदान, गबन और सेवा सदन जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में नवजागरण काल के जनक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी ने। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार हिंदी फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, संगम मूवी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली। सही आंसर है ऑप्शन डी, बघेली। और बघेली यह हिंदी की एक बोली है जो भारत के बघेल खंड क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी, काव्य भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।